and our today's topic is Hoffman-Bromamide degradation reaction. This is also known as the Hoffman-Bromamide reaction और आप इसे कह सकते हैं Hoffman rearrangement reaction. In this reaction, acid amide और आप कह सकते हैं primary amide is treated with bromine and strong alkali. स्ट्रॉन्ग एल्कली आप यहां पर NaOH या KOH यूज कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहां पर प्राइमरी एमाइन फॉर्म होता है। ये जो प्राइमरी एमाइन बनेगी इसमें दिस कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन पेरेंट एमाइड। मीन्स जिस एमाइड से ये बन रहा है उसमें से एक कार्बन कम। कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, सपोज दिस इज योर प्राइमरी एमाइड और अगर इसकी आप ब्रोमीन से और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, मैं यहां पर KOH ले रहा हूं, ये जो स्ट्रॉन्ग एल्कली है दिस मे बी एक्वस और दिस मे बी एल्कोहलिक, कोई भी लिया जा सकता है। बट विद एल्कोहलिक के एल्कली जो यील्ड होती है वो बेटर होती है। तो जब इससे रिएक्शन करवाई जाती है तो आपने क्या करना है, ये जो CO ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा, यानी योर प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी एमाइन। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है दिस कम्स आउट एज कार्बोनेट, दिस कम्स आउट एज कार्बोनेट। ठीक है, होगा क्या यहां पर और रिएक्शन को लिखने के लिए क्या करना है, आपने याद करने का तरीका है कि आप क्या करें, CO उड़ा देना है, RNH2 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर 2 ब्रोमीन है, ये दोनों ब्रोमीन K के साथ रिमूव हो जाएंगी, किस फॉर्म में, KBr की फॉर्म में। अब आपको 2 K चाहिए होंगे, हमने 2 K और ले लिए। अब यहां बचा क्या, CO और यहां से बचा है हमारे पास KOH से OH, तो यहां हो गया ये CO हमारे पास बचा हुआ था और 2 हमारे पास OH बचे हुए थे। कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन करने के लिए इस तरह से दोनों OH कार्बन से जुड़ जाएंगे। आपको पता है ये H2CO3 है, जिसमें कार्बोनिक एसिड, मीडियम में हमारा बेस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 KOH और मिले और ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, H2CO3, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएंगे और आपको मिल जाएगा यहां पर K2CO3। ठीक है, तो 2 KOH के मॉलिक्यूल और चाहिए, यानी अब हमारे पास कुल कितने 4 KOH रिक्वायर्ड होंगे और साथ में यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। रिएक्शन को लिखने का सिंपल तरीका, सपोज आपके पास जो एमाइड है वो एरोमेटिक है इस टाइप से, तो आप इसकी रिएक्शन करवाइए ब्रोमीन से, साथ में ले लीजिए KOH, क्योंकि एल्कोहलिक अगर हम लेंगे तो यील्ड बेटर आती है। लेकिन क्या करना है, सिंपल CO को यहां से हटा देना है
और आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमाइन, जो कि यहां पर क्या है, एनिलीन। फिर क्या करेंगे, दोनों Br को K के साथ निकाल दीजिए इन द फॉर्म ऑफ KBr। और अब यहां क्या बचा आपके पास, यहां बचा CO और KOH से बचे हैं हमारे पास OH। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं एक कार्बन के साथ दो OH नहीं होते हैं, तो यहां से ये हमेशा whenever there are two OH group lies over same carbon, तो वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो गया, वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक होता है। मीडियम में हमारे पास बेस है KOH। तो KOH विल रिएक्ट विद CO2 और फॉर्म कर देगा K2CO3 अलॉन्ग विद वाटर। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। 2 KOH और रिक्वायर्ड है, यहां 4 KOH कर दीजिए। आप इस तरह से कर सकते हैं। सपोज दिस साइड हमारा एमाइड ये है, दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ KOH। सिंपल सा, ये CO ग्रुप यहां से हटा देना है। You will get primary amine। 2 Br हैं, दोनों Br K के साथ रिमूव हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ 2 KBr। बचा क्या, CO। यहां पर CO बचा, यहां KOH से 2 OH बचे हैं। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए दोनों OH कार्बन से जोड़ दीजिए। ये लिखने का तरीका है, याद करने का, सिंपल सा। अब यहां ये OH एसिडिक हो गया, KOH बेस, एसिड बेस साथ नहीं रहता, तो 2 KOH और रिक्वायर्ड होंगे। और यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगी और यहां ये K2CO3 फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। तो कुल मिलाकर के, हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली कोई भी जब हैलोजन स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में होता है, तो यहां पर हैलोजन और एल्कली की रिएक्शन से आपको देखो कुछ इस तरह से, माना हैलोजन कोई भी हो X2, अगर इसकी किसी एल्कली से रिएक्शन करवाई जाती है, चाहे NaOH हो या KOH हो, तो इसके बाद हैलाइडाइन और हाइपोहैलाइटाइन फॉर्म होता है अलॉन्ग विद H2O। कुछ रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, ये बन जाएगा KX, KOX एंड H2O। तो यहां पर हैलोजन प्लस एल्कली को आप रिमूव कर सकते हैं, या इसके सामने लिखा जा सकता है KOBr भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर Br2 प्लस KOH के सामने आप KOBr लिख सकते हैं, यहां पर KOBr लिख सकते हैं। तो अगर रिएक्शन में माना एमाइड है और यहां पर लिखा हुआ है एरो के ऊपर KOBr या NaOBr, तो समझ लीजिए ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है एमाइन, उसमें एक कार्बन कम है, यानी कार्बन का नंबर डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड
डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, ये रिएक्शन कुल मिलाकर के 4 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर होता है स्टेप 1। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर ब्रोमिनेशन होता है, जिसे कहते हैं बेस प्रमोटेड ब्रोमिनेशन। Suppose this is acetamide, प्राइमरी एमाइड इट इज, और हमने यहां पर अलॉन्ग विद ब्रोमीन क्या लिया है, एल्कली लिया है, स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH या KOH। तो होता क्या है, KOH के डिसोसिएशन से या NaOH के डिसोसिएशन से, जो कि प्रेफरेबली अल्कोहलिक मीडियम में लिया जाना चाहिए टू ऑब्टेन द बेटर यील्ड। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन होगा। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा कि एमाइड में ये जो दो हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, ये OH माइनस यहां से एक एक्टिव हाइड्रोजन को प्रोटॉन H प्लस की फॉर्म में रिमूव कर देगा। तो NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये H प्लस की फॉर्म में रिमूव हो जाता है और OH से जुड़ करके फॉर्म कर देता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल। पीछे क्या लग जाता है, यहाँ R C डबल बॉन्ड O, और अब इस नाइट्रोजन पर केवल एक ही H रहेगा। एक लोन पेयर नाइट्रोजन से पहले से ही था और NH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर भी नाइट्रोजन पर आ गया। तो इस कारण नाइट्रोजन पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये आयन के कारण हमारा दूसरा रिएक्टेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन वैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन होता क्या है, इस आयन के कारण यहां पर पोलराइजेशन हो जाता है। एक एंड पे नेगेटिव हो जाता है, दूसरे एंड पर पॉजिटिव हो जाता है। और KOH के डिसोसिएशन से क्या बनेगा, K प्लस और OH माइनस। OH माइनस तो यहां ये कंज्यूम हो गया, K प्लस आर स्टिल इन द सोल्यूशन। तो दैट K प्लस विल कम आउट विद दिस Br माइनस इन द फॉर्म ऑफ KBr। और अब ये जो Br प्लस है, ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट होगा ये हो गया N ब्रोमो amide. One of the hydrogen of amide is replaced by bromine, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन N एटम पे हुआ है, ये हो गया N ब्रोमो एमाइड और इसको N ब्रोमामाइड भी कहते हैं। तो अब समझ में हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड मीन्स इन दिस रिएक्शन ब्रोमोएमाइड या ब्रोमामाइड is formed as an in between the reaction and bromoamide is formed. अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है कि यहां पर फॉर्मेशन होती है N ब्रोमो एमाइड और N ब्रोमामाइड एनाइन। सेकेंड स्टेप में N ब्रोमो एमाइड एनाइन या N ब्रोमामाइड एनाइन फॉर्म होता है। किस हिसाब से, देखो ये हो गया
R C डबल बॉन्ड O N H एंड Br। यहां पर सेकेंड KOH का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है और उसके डिसोसिएशन से जो OH माइनस बनता है ये इस एक्टिव हाइड्रोजन को जैसे पहले स्टेप में H प्लस की फॉर्म में रिमूव हो गया था, सेम स्टेप यहां पर ये सेकेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन इस OH माइनस के कारण प्रोटॉन की फॉर्म में यहां से निकल जाता है और H प्लस OH माइनस के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यहां बनी है क्या R C डबल बॉन्ड O और अब इस N पर ये Br जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे पहले से ही था अपना और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये NH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ गया क्योंकि नाइट्रोजन पे NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो इस कारण ये यहां पर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक, तो यहां पर ये बन गया आपका N ब्रोमो एमाइड एनाइन फॉर्म हो गया। अब आता है यहां पर स्टेप 3। स्टेप 3 में पहले जो ये माना जाता था कि इस रिएक्शन में ये Br बाहर निकलेगा और यहां पर नाइट्रीन फॉर्म हो जाएगी, लेकिन डिटेल्ड जो इसका मैकेनिज्म है उससे और ये कंफर्म होता है अब कि यहां पर साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से। यहां पर होता है माइग्रेशन या आप कह सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है with simultaneous removal of bromide ion, यानी कुछ इस तरह से यहां पर है ये R C डबल बॉन्ड O N Br और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। यहां होता क्या है कि KOH के डिसोसिएशन से जो OH माइनस बना उसने तो ये प्रोटॉन H जो है एक्टिव H को H प्लस की फॉर्म में निकाल दिया यानी वाटर की फॉर्म में आ गया तो बाहर। K प्लस अभी भी मीडियम में है तो उस K प्लस के कारण इन्फ्लुएंस में क्या होता है ये NBr का बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यानी ये Br शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से Br माइनस की फॉर्म में रिमूव होता है। इस NBr के बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक Br का है, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये जो एल्काइल ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप अपने साथ साथ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। इस कारण क्या हुआ, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर है तो ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन एक वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाता है। तो समझिए K प्लस के इन्फ्लुएंस में जो कि मीडियम में है ये NBr का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। Br अपने साथ साथ NBr के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां से निकल जाता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उसके प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उससे पॉजिटिव आना है, ऑलरेडी उससे नेगेटिव है तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया।
उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एल्काइल ग्रुप यहां से अपने साथ साथ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से नाइट्रोजन पे माइग्रेट हो जाता है या माइग्रेट हो जाता है। और अब ये कार्बन कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर से एक लोन पेयर वापस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ गया। क्या हो गया यहाँ पर, ये Br के प्लस के साथ रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ KBr। अब यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर एक नाइट्रोजन और कार्बन के बीच आ गया, डबल बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर रह गया और यहां एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होकर आ गया। इस तरह से ये आपका बन जाता है यहां पर एक आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाता है। इसे आप कह सकते हैं यहां पर एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म हो गया एज एन इंटरमीडिएट। और अब हमारा आखिरी स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, ये जो एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म हुआ इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनेट। यहां देखिए हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है मीडियम होना चाहिए, या तो एसिडिक या तो बेसिक। ऑलरेडी इस रिएक्शन में बेसिक मीडियम लिया हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड है। तो यहां पर ये दो वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। मीडियम आपका एल्कलाइन है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से जब नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे कैसा आएगा, नेगेटिव। तो नाइट्रोजन दो बॉन्ड टूट रहा है तो दो H प्लस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा RnH2, यानी आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमाइन। और कार्बन ने दो बॉन्ड तोड़े हैं तो इस कार्बन पर दो पॉजिटिव आ गया, इसके साथ यहां पर दो OH जुड़ जाते हैं। एक कार्बन के साथ कभी भी दो OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं। जब भी कभी ऐसा होता है कि एक कार्बन सेम कार्बन पर दो OH ग्रुप हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाती है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा और बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मीडियम में KOH है और ये जो CO2 है नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये KOH के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर देता है K2CO3 और वाटर। तो इस तरह से कुल आपके यहां पर दो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए और फाइनली एसिड एमाइड कन्वर्ट हो गया प्राइमरी एमाइन। इज इट क्लियर?